नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं प्रवीण तिवारी और आप देख रहे हैं भोजपुरी अपडेट बक्सर। दोस्तों, आज जो भोजपुरी के उभरते हुए कलाकार हैं, गाना बज रहा है और उनका गाना चोरी भी हो जा रहा है। उन्हीं सुपरस्टार में से एक सुपरस्टार अपाची स्टार जिनको कहते हैं, गाना बज रहा है नाइकी अपाची लेला। सूरज सिंह जी उनको जोड़ते हैं। आज उनसे कुछ खास बातचीत होगी, तो चलिए उनको जोड़ने का कोशिश करते हैं। नमस्कार, भोजपुरी अपडेट बक्सर में आपका स्वागत है। नमस्कार भैया। कैसे हैं? बहुत बढ़िया है। और आप कैसे हैं, आप बताइए। हम भी बहुत बढ़िया हैं और आपको बता दें कि आज कुछ कड़वे सवाल भी होंगे और मीठे सवाल भी होंगे। तो सबसे पहले आपसे मीठा सवाल एक पूछ लेते हैं। जी भैया। तो ये बताइए कि आप इतना खूबसूरत हैं, क्यूट है और सबसे बड़ी बात आप इतना टैलेंटेड है, तो आपके लाइफ में सबसे पहले कोई गर्लफ्रेंड है कि नहीं, ये दर्शक जानना चाहते हैं। सर, सबके लाइफ में कोई ना कोई होता है, होते रहना चाहिए, क्योंकि जब तक कोई रहेगा नहीं तब तक कोई भी काम में मजा नहीं आएगा, फील नहीं आएगा। तो ये भी होना जरूरी है और बस नहीं कहना चाहेंगे। अब मुद्दे पर आते हैं जिसके लिए हम आपका इंटरव्यू लेना चाह रहे थे। उस मुद्दे पर सबसे पहले आपको बता दें कि आज के डेट में जो ऐसे कलाकार जो कि सभी के चाहते हैं, चाहे वो खेसारी लाल यादव हो, चाहे पवन सिंह हो, सबके चाहते हैं, और उनका नाम है रंजीत सिंह जी। और भोजपुरी अपडेट बक्सर पर सबसे पहला उन्हीं का इंटरव्यू था, उनके घर पर जाकर हम लिए थे। और आज के डेट में उनका एक गाना बहुत ज्यादा मार्केट में बज रहा है, नाइकी अपाची लेला, और उस गाना का ट्यूनिंग अभी बहुत ज्यादा चोरी हो रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? खैर, ये तो कॉपी होना ये कोई आम बात नहीं है, सब लोग करते हैं। जो लोग करते हैं तो हमको और खुशी होता है कि मेरा चीज, मेरा कंपोजिशन सब लोग कॉपी कर रहे हैं, तो हमको बहुत अच्छा लगता है। ये बताइए कि आप भोजपुरी इंडस्ट्री में कब से आए? मैं तो मतलब कुल मिला के 1 साल पहले मेरे 1-2 सॉन्ग आए थे, मतलब 2-3 साल पहले। मतलब मैं नहीं चाहता था कि हमको इस इंडस्ट्री में आना है, बस एक था अंदर से जो कला, तो उसको हम किसी को दे दिए थे। तो वो 2-3 साल पहले आया था, लेकिन फिर 1 साल पहले से हमने काम करना कंटिन्यू किया और रिजल्ट आपके सामने है। अभी लगातार देखते हैं कि 99% देखा जाता है कि रंजीत सिंह जी का गाना आप ही लिखते हैं। इसका क्या राज है? क्या राज है भैया, ये तो एक जोड़ी होता है, जिसके साथ बने तो सब ठीक है। तो पहला ही गाना से अच्छा रिस्पांस रहा तो हम लोग साथ में काम करते हैं, और जिसके साथ भी जोड़ी एकदम अच्छा रहेगा उसके साथ हम काम करेंगे। आपका एक गाना आया था जिला आरा। अभी जिला आरा को बहुत लोग कॉपी किए हैं और भोजपुरी के एक सुपरस्टार, ट्रेंडिंग स्टार कहलाते हैं, वो भी इस गाना को चोरी करके गा दिए हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? इस पर हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, बस हमको यही लगता है कि मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ। जो हमारे चीज को लोग कॉपी कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो इससे हमको लगता है कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, और कुछ नहीं बोलना चाहेंगे। वो बड़े भैया हैं। अच्छा ये बताइए कि आपको लगता है कि हम अच्छा कर रहे हैं, मगर जनता के नजर में आना चाहिए, आपको क्रेडिट नहीं मिलता है, तो आपको कैसा लगता है? वो जनता सब जानती है, ठीक है। जो पहले आया है आप भी जानते हैं, आप जाने हैं तभी हमसे सवाल किए हैं। उसी तरह सारा जनता भी जानती है कि क्या राज है, क्या बात है, किसका ओरिजिनल है। करने दीजिए। कुछ दिन पहले अखिलेश कश्यप जी का इंटरव्यू लिया गया था, जिसमें वो बोल रहे थे कि ये एक वायरल टॉपिक था। तो ये कहाँ तक वायरल टॉपिक है और कहाँ तक आपका लिखा हुआ है, ये थोड़ा जनता को बताने का कोशिश कीजिए। वायरल तो देखिए, जब सारे लोग गाने लगे तो भोजपुरी में आजकल ये हो गया है कि कोई भी चीज थोड़ा सा हो रहा है तो सारे लोग गाने लगे। लेकिन बहुत सारे लोग अपने अपने जिला को लेकर, अपने अपने जात को लेकर, अपने अपने गाना, इस गाना आने के बाद गा रहे थे।
तो इनको लगा कि वायरल है, लेकिन वायरल कुछ था नहीं, सब लोग गा रहे थे तो उनको लगा कि वायरल है। वायरल टॉपिक जब वो बोले तो आपको दिल में तो थोड़ा सा चोट लगा होगा कि मेरा गाना लिखा हुआ है, मेरा हाँ, मेहनत किया ये हुआ है। ये, ये तो एकदम लगेगा कि तो इस पर आप आवाज क्यों नहीं उठाए? अरे क्या आवाज उठा कर होगा, जो होता है हम बस, मेरा कभी नहीं देखे होंगे कि हम लाइव है करिए बोलते हैं वो बोलते हैं, कुछ नहीं, अपना मेहनत करना है, पब्लिक सब एक दिन प्यार देगी, एक दिन नाम हो जाएगा। तो इससे क्या समझा जाए कि सूरज सिंह जी जो है डरते हैं भोजपुरी के सुपरस्टारों से? डरते तो किसी से नहीं है, डरते नहीं है किसी से, बस सबका इज्जत करते हैं। जो सारी जनता जान रही है कि क्या है, कुछ नहीं, सारी जनता जान रही है, ठीक है, जो हम करेंगे मेहनत तो दिखेगा। एक गाना आया था जो कि खेसारी लाल यादव जी का भी गाया हुआ है, जी तो दर्शकों को बता सकते हैं कौन सा गाना आप खेसारी लाल यादव जी के लिए गाए थे, लिखे थे? हाँ, था एक कोरोना का तीसरा लहर सॉन्ग। हम्म। किला गोता तोहरो जवानी रानी, ई कोरोना के तीसरा लहर बा। अब अपाची जो है इतना रफ्तार से दौड़ रहा है कि अब अपाची को फेल करने के लिए फॉर्च्यूनर आ गया, और जी उसके बावजूद अपाची जो है फॉर्च्यूनर को पीछे कर दिया। तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? अरे पीछा कुछ नहीं है, पब्लिक का जिसको प्यार देना है उसको देते हैं, जो असली चीज होता है वही होता है, कॉपी कितना भी हो जाए लेकिन जो असली है तो है। अभी बोलबम का आपका सॉन्ग आया है हम्म अपाची सर्विसिंग कलर, ये जी, मैटर आपको कहाँ से उठा? हमने सोचा कि नया नया अपाची मिले है, उसके 2 महीना बीत गए तो अब इसको सर्विसिंग करा देते हैं, क्योंकि देवघर तो बड़ी दूर है ना, तो जाने के लिए कुछ बीच में खराब हो सकता है, तो सर्विसिंग करा दीजिए उसको। नहीं, फॉर्च्यूनर भी आ गया था तो फॉर्च्यूनर से सर्विसिंग करवा लेते तो और ज्यादा अच्छा रहता ना। नहीं, मेरा जो है तो हम उसको करेंगे ना भैया। अच्छा अच्छा, हम ये जानना चाहते हैं कि रंजीत सिंह से आप बहुत दिनों से जुड़े हैं, दर्शक जी, जानना चाहते हैं कि रंजीत सिंह जी आप ही का गाना अधिकतर गाते हैं 90%, तो आप कब से उनको गाना लिख रहे हैं उनके लिए? गाना वही मतलब साल भर पहले से लिख रहा हूँ। इस भोजपुरी इंडस्ट्री में आने का कुछ कहानी बताइएगा। आने का क्या कहानी है, सबका वही मकसद होता है कि नाम हो और दाम हो और काम हो, बस हर कोई का ये करने का यही होता है, चाहे वो कुछ कोई भी काम कर रहा हो, उससे पैसा मिले और नाम मिले। इतने कम उम्र में आप कैसे सोचे कि हम लिख सकते हैं? लिखने का तो हम नहीं सोच रहे थे, ठीक है, हमको बचपन से गाना बहुत अच्छा लगता था, बट पता न कैसे कैसे क्या हुआ, और एक एक मेरे गांव का था लड़का, तो हमसे पहली बार लिखवाया था, मतलब जबरदस्ती करके, हम लिखते थे अपने से, अपना गाते थे, स्टूडियो में नहीं, घर पे चाहे कहीं स्कूल स्कूल में, 15 अगस्त 26 जनवरी का गाना लिखते थे और अपने से गाते थे। तो एक बार सावन का गाना लिखे थे, अपने गाँव ही में प्रोग्राम होता था उसमें गाने के लिए, तो उसको अच्छा लगा, तो एक दिलवा दिए, तो उसी टाइम से फिर भी हमको कोई इंटरेस्ट नहीं था गाना लिखने में, समय समय की बात है, कुछ भी हो सकता है। हम ये जानना चाहते हैं आप गांव से उठ के रंजीत सिंह जी के पास कैसे पहुंचे? दौड़ के गए रही। ये सही जवाब नहीं हुआ आपका। मतलब होता है कि एक सुपरस्टार से मिलना, उस समय भी उनका गाना बजता था, 1 साल पहले भी जब आप जुड़े थे तो रंजीत सिंह जी का गाना बजता था, तो आपका सुपरस्टार जब गाना गाते हैं तो सबसे भैया पहले आप उनके पास गए भी हम थे? बहुत, उनको गाना देने के लिए भी हम बहुत मेहनत किए थे, ठीक है, 6 महीने लगातार गाना भेजे थे, लेकिन जानते हैं ना क्या होता है, सब स्टारडम कमाल है, तो फिर नहीं, फिर एक बार एक गाना सेलेक्ट हुआ तो उसके रिस्पांस अच्छा मिला, तो फिर उस टाइम से लगातार हम लोग काम करने लगे,
और फिर जोड़ी को एकदम प्यार मिलता रहा। अभी तक कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। आने वाले समय में क्या सूरज सिंह पवन सिंह जी के लिए भी गाना लिखेंगे? एकदम लिखेंगे। चल रहा है काम, बहुत जल्द सुनने को मिलेगा। अभी हम क्या ये बात है। बात, अभी एक बात बता दें कि हम उन्हीं के स्टूडियो में हैं, आरा जगन्नाथ स्टूडियो। अच्छा अच्छा, हाँ, अभी आपको काम चल रहा पहले है से बहुत। बहुत बहुत बधाई कि पावर स्टार पवन सिंह जी के लिए आप काम कीजिएगा। और हम ये जानना चाहते हैं कि अभी तक कौन कौन से भोजपुरी के सुपर स्टार के साथ आप काम कर चुके हैं? लगभग सारे लोग के साथ काम कर चुके हैं। किसी का आना बाकी है, किसी का आ चुका है। तो बहुत जल्द सब लोगों को मतलब सुनने का मिलेगा। और जो सबका एक सपना होता है कि पवन भी एक साथ काम करे, तो वो भी मेरा है। वो सपना लगभग पूरा समझिए। फिलहाल आपका अपाची सॉन्ग काफी ज्यादा बज रहा है। हम्म। इसके अलावा भी कौन कौन से गाने हैं जो कि आपके सुपर डुपर हिट हुए हैं? हीरोवा सखी है पहले नंबर, फिर ये आरा का लइका ब्रांड होला, फिर वो अपाची वाला, फिर एक मुनुअल बेला का था कि उठी है बलम कली दूधवे से कूला। हम्म। और सारा ढेर सारा गाना है। अभी अभी राकेश मिश्रा जी के साथ एक बोलबम सॉन्ग आया है, बोलबम उसको सॉन्ग आया है, गीत भी दो आया है। शब्द में आप सुनाना चाहते हैं? बोलबम सॉन्ग कि हम तो रौरे से डरतानी भोला, कैसे पियाई मांगेले कमरिया कोको कोला, ए भोला कैसे पियाई। क्या बात है, खेसारी जी कोको कोला लाए और सबको पिलाने शुरू कर दिया, भोला बाबा भी पी रहे हैं। ये नहीं दिमाग में भोला कैसे बाबा आया? नहीं, भोला बाबा को हम नहीं। देखिए मैटर है कि जो जा रहा है रास्ते में दुकान है तो कंवरिया मांग रहा है अपने दुकानदार से, ठीक है, कोको कोला, तो दुकानदार बोल रही है कि हम तो रौरे से डरता नहीं भोला, ए जी कैसे पियाई मांगे ले कंवरिया कोको कोला। वो बोल रही है कि नहीं ये हम नहीं। कोको कोला वाला आइडिया कहाँ से आया आपके दिमाग में? वो तो चल रहा है ना वायरल, तो सबके दिमाग में है, सब लोग कुछ न कुछ गए हैं तो हम भी। हम ये जानना चाहते हैं कि आज से 2 साल पहले भोजपुरी इंडस्ट्री में काफी ज्यादा अश्लीलता थी, आज के समय में काफी ज्यादा सुधार हुआ है। इसका सबसे ज्यादा क्रेडिट किसको जाता है? सबसे ज्यादा क्रेडिट क्या सब दर्शक का है, जो अच्छा गाना को सुनना पसंद कर रहे हैं। और कलाकार तो अपना काम कर रहा है। दर्शक जैसा गाना को मतलब प्यार देंगे वैसा लोग सुनना पसंद करेंगे, गाना हम लोग पसंद करेंगे। अगर कुछ दिन पहले कुछ दिन पहले तक मगहिया जवान थे, जो कि सभी कलाकार को जो भी अश्लील गाते थे उनको टारगेट करते थे और गाली देते थे। क्या कभी ऐसा हुआ है कि सूरज सिंह को भी गाली पड़ा हो? नहीं, सूरज सिंह ऐसा किए ही नहीं है। यानी कि आप अभी तक अश्लील गाना नहीं लिखे? देखिए भैया, हम शुरू में 2-3 गाने लिखे हैं, ठीक है, तो उसके लिए उस स्ट्रगल पीरियड में सब होते रहता है, लेकिन अब हम नहीं करेंगे। अच्छा, सबसे पहला गाना आपका कौन सा बजा था? बजने के मामला में वही था, झारे लबार लटकौआ सखी, चश्मा लगा के घूमे गौआ सखी, हीरोआ सखी हो हीरोआ सखी, हमारो यार हो हीरोआ सखी। एक सबसे पहले गाना बजा था, वो ज्यादा व्यू नहीं गया, TF पर रिलीज था, जो मेरे लाइफ का सबसे पहला गाना था, जिस गाने से मेरे घर वाले हमको सपोर्ट करने लगे। गाना ज्यादा उसका व्यू नहीं गया था, लेकिन उसको हम लोग प्रचार इतना किए थे कि मेरे क्षेत्र में वो गाना बजने लगा था। तो गाना ऐसे था कि बड़ गोर निक लागी कलर चिन्हतानी, यारहु तोहरे लाल सूटर बिनतानी। ये गाना था। इससे मेरे घर वाले, पापा, मतलब जो भी हैं, हमको सपोर्ट करने लगे।
भाई लोग का कमेंट आ रहा है कि मगहिया जवान जातिवाद करता है, इसमें आपको कहाँ तक सच्चाई लगता है? ऐसा तो बात नहीं है, वो लोग सारे कलाकार को वो करते हैं, हमको यहाँ इसमें कुछ नहीं करना है। क्या आप भी मगहिया जवान से डरते हैं कि अगर उनके नजरों में आप चढ़ जाइएगा तो आपको भी गाली देने लगे? हम वो ऐसे काम ही नहीं करेंगे, एक बात बता दिए कि डरते तो हम किसी से नहीं है, बस अपन। हम ये जानना चाहते हैं जाते जाते कि आपका अपकमिंग प्रोजेक्ट कौन कौन सा है अभी? बहुत सारा है, सतीश भैया का है, रंजीत भैया का है, राकेश मिश्रा भैया का है, रितेश पांडे भैया का है, और पवन भैया का भी है, अभी बहुत जल्दी सुनने को मिलेगा। हम ये जानना चाहते हैं कि सूरज सिंह जी एल्बम में तो छा गए हैं, फिल्मों में कब तक छा रहे हैं? वो भी चल रहा है, बस माता रानी का कृपा है, जहाँ तक जाए मेहनत हम लोग कर सकते हैं। आप दर्शक प्यार दे रही है, तो बस ऐसे ही लगातार प्यार मिलता रहेगा तो एकदम आगे खूब बढ़ेंगे। ऐसे कलाकारों को आप क्या कहना चाहेंगे जो कि अश्लील गाना गाते हैं और अश्लीलता फैलाते हैं? ऐसे कलाकारों का हम यही बोलेंगे कि मत गाइए भैया, क्योंकि एक छोटा सा तो नाम हो जाएगा, लेकिन आप सबके नजरों में मतलब वो हासिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम अच्छा करते हैं और सबको सलाह देते हैं कि अच्छा करिए, और बाकी तो दर्शक दिखा दे रही है कि अच्छा क्या होता है। आजकल अच्छे गानों का ज्यादा व्यू मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, तो अच्छा करेगा ही सब। भोजपुरी इंडस्ट्री में आए दिन किसी ना किसी का गाना चोरी हो जा रहा है, जिसका शिकार आप भी हुए हैं, तो इस चोरी को कैसे रोका जाए? इस चोरी को अब कैसे रोका जाए, ये तो स्टार लोग ही ना सब लोग कर रहे हैं, तो करने दीजिए। तो इसमें जिम्मेवार कौन होता है, राइटर या सिंगर? छोड़िए ना सर ये सब। जाते जाते अपने दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे, और जो कलाकार है भोजपुरी इंडस्ट्री के, जो नए उभरते हुए कलाकार हैं, उनको क्या आप संदेश देना चाहते हैं? नए कलाकार को हम ये बोलना चाहें कि जो लोग अच्छा कर रहे हैं करिए, खूब मेहनत करिए दर्शकों के लिए। जैसे आप हम लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे सारे गाने को लगातार इतना फिट करा रहे हैं, वैसे ही और खूब एकदम भाई को प्यार दीजिए और बहुत ऊंचाई तक ले जाइए, और उसके बाद भगवान है सब। जाते जाते दर्शकों को एक गाना सुना देते, नाइकी अपाची ले ला, तो मजा आ जाता। कि पहिले लेखा न मानी बेरोजगार, रोज घर आवतारे अगुआ हमार, शादी खातिर लेन देन होई न करार, कि जब तले लेन देन होई न करार, कि अब प्यार वाला हमसे न खेला खेला। तो लड़की गाती है कि पापा जी के पोसल भुअरी बाछी लेला, नैकिया पाछी लेला, ओह में के लाई की ना होई हम, रुपया भर खाची लेला। क्या बात है। आप भोजपुरी अपडेट बक्सर को इतना समय दिए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका भविष्य और उज्जवल हो और भोजपुरी इंडस्ट्री पर ऐसे ही राज करते रहे, हम यही कहना चाहेंगे। और जब वहाँ बिहार आते हैं तो आपसे मिलकर हम आपका इंटरव्यू लेते हैं और कुछ और जबरदस्त बातचीत होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। जो लोग सारे दर्शक देख रहे हैं वीडियो को, उनको लिए बहुत दिल से धन्यवाद, और जाते जाते हम यही बोलेंगे कि आप लोग मेरे हर गाने को ऐसे ही प्यार दीजिए। लव यू ऑल। नमस्कार। नमस्कार।